जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिवीजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी। और दोस्तों आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर रिवीजन लेकर आया आप लोगों के लिए। आरबीआई असिस्टेंट 2022 का नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट हुआ है दोस्तों। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए और किस तरीके से आप अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन को या फिर आपका जो दोस्तों स्ट्रैटेजी है उसको यहाँ पर मेंटेन करेंगे इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं, पहले सारी बातें जानेंगे दोस्तों। आरबीआई असिस्टेंट 22 नोटिफिकेशन यहाँ पर निकला है। आरबीआई असिस्टेंट इज कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया every year to recruit eligible candidates for the post of assistants in various branches of the Reserve Bank of India across India. ओके, तो जितने भी ब्रांचेस हैं दोस्तों आरबीआई की अक्रॉस द इंडिया, वहाँ पर कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने के लिए एग्जाम को लिया जाता है। अ शॉर्ट नोटिस रिगार्डिंग आरबीआई असिस्टेंट 2022 हैज बीन circulated through employment news on 14th of February 2022. As notified in the news, RBI assistant online registration process will be carried out from 17th of February 2022 to 8th March 2022, and your online exam will be held on 26th and 27th March 2022. बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये जो एग्जाम है वो आपका कैरिड होगा through prelims, mains and language proficiency test. The final result will be based on the marks scored in the mains exam and language test. In this article we have covered all the necessary information. आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पर इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है जो 14 जनवरी 2022 को आई थी दोस्तों। यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये थर्ड वीक में आई है, राइट। और यहाँ पर जो स्टार्ट एप्लीकेशन दोस्तों आप लोग भर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। उसकी जो स्टार्ट डेट है वो है 17th ऑफ फरवरी और लास्ट डेट है 8th ऑफ मार्च। ठीक है, तो 17 फरवरी से आप स्टार्ट कर 8 मार्च तक इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रीलिम्स का जो एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा वो करीबन मार्च के सेकंड या थर्ड वीक में एक्सपेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम की डेट है दोस्तों 26 और 27 मार्च। ठीक है, ये कंफर्म है। अच्छा, इसका रिजल्ट कब आएगा ये अभी तक दिया नहीं गया है और मेंस एग्जाम की डेट अभी तक दी नहीं गई है। मतलब ये दोनों क्या है आपके टेंटेटिव हैं, अभी तक बताए नहीं गए हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग पता चलिए कि आप लोग फॉर्म कब से भर सकते हो। फॉर्म आप भर सकते हो दोस्तों 17 से लेकर 8 मार्च तक। सेकेंड और थर्ड वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा प्रीलिम्स का, और दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स का वो हो जाएगा 26 एंड 27 मार्च को। आगे बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए डेट अनाउंस कर दी गई है। आरबीआई विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम 17th of February, last will be the 8th March, as we have already discussed earlier. The candidates who have been keen waiting for the RBI assistant notification must not miss any update from the upcoming RBI assistant 2022. Apply much before the last date arrives, right? आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की दोस्तों। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे ₹450 फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स एंड 50 फॉर रिजर्व कैटेगरीज, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों ₹450 लगेंगे आपके जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, और जितने भी अदर हैं मतलब शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, पीडब्ल्यूडी है, एक्स कैंडिडेट्स है, वो ₹50 की एनुअल फी अमाउंट फी देकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैकेंसी दोस्तों कितनी है, तो 950 पोस्ट यहाँ पर निकली है। ठीक है, कैटेगरी वाइज एंड स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड विल बी अपडेटेड वंस द डिटेल नोटिफिकेशन इज आउट www.sbi.co.in, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। टोटल आपकी दोस्तों वैकेंसीज जो है वो 950 यहाँ पर निकाली गई हैं अक्रॉस द कंट्री एज पर नोटिफाइड। नाउ द सैलरी थिंग। सैलरी जो बेसिक पे है दोस्तों वो 14,650 का रहेगा एवरी मंथ, दैट इज 13,150 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स एडमिसिबल टू ग्रेजुएट्स ओनली, राइट। तो ये बात भी आपको इधर ध्यान रखना। और जो ग्रॉस सैलरी अप्रोक्सीमेटली बनती है वो बनती है ₹36,723 every month with your basic plus DRS allowance, HRA, सिटी कॉम्पेंसेटेड अलाउंस, जॉब का डिस्टर्बिंग अलाउंस होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मिलाकर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो पहले तो ये बात करेंगे फिर जाकर ही तो सैलरी होगी दोस्तों, है ना। तो पहले आप लोगों को अपने एग्जाम पे फोकस करना है और एग्जाम पे फोकस करने के लिए जुड़ जाइए हमेशा के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको परफेक्शन और बिल्कुल डिसिप्लिनरी तरीके से सारी चीज़ों को अचीव करना सिखाया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको करंट अफेयर्स
इंग्लिश वोकैबुलरी भी दोस्तों यहाँ पर आराम से अवेल कर सकते हो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम लोग डेली इसकी वीडियोस बनाते रहते हैं। कोई भी दिक्कत आती है हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहाँ पर ये 3 फेजेस में कंडक्ट होगा, प्रिलिमिनरी, मेंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो हमने बात पहले ही कर ली। यहाँ पर 3 सेक्शंस रहेंगे दोस्तों, एक रहेगा रीजनिंग का, एक रहेगा आपका मैथ्स का और एक रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, 5 डिफरेंट सेक्शंस में ये एग्जाम मेंस का, ठीक है, जो मेंस का एग्जाम होगा वो 5 डिफरेंट सेक्शंस में होगा, जो कि रहेगा आपका रीजनिंग का, मैथ्स का, इंग्लिश लैंग्वेज का, कंप्यूटर का और जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, तो बेसिकली प्री में आपके क्या रहेंगे दोस्तों, 3 रहेंगे, कौन कौन से, रीजनिंग, मैथ्स और आपका इंग्लिश लैंग्वेज। और बात करूं मैं अगर आप लोग के मेंस का, तो वहां पर आपके रहेंगे 5, कौन से, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों 0.25, मतलब रुपए में 25 पैसे की। ठीक है, 0.25 यहाँ पर डिडक्ट होंगे आपके सभी एक मतलब गलत आंसर्स के ऊपर। तो अगर आप लोग गलत टिक करते हो तो वहाँ पर 0.25 मार्क्स क्या होते हैं दोस्तों, डिडक्ट होते हैं। लेकिन आप उसको अनलेफ्ट छोड़ दो, अनआंसर छोड़ दो, तो आपके डिडक्ट नहीं होते हैं मार्क्स। ठीक है, चेक द आरबी एग्जाम पैटर्न। नाउ हम पैटर्न यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो क्या है पैटर्न। सबसे पहले प्री का पैटर्न देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था 3 एग्जाम होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में 35 आते हैं और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स आपके इंग्लिश में 30 मार्क्स रहेंगे, बाकी में मतलब एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। ड्यूरेशन तीनों के लिए 20 मिनट दी जाएगी, 1 घंटे का पूरा एग्जाम होगा, टोटल मार्क्स 100 रहेंगे दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं मेंस की। 5 यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, 5 यहाँ पर सेक्शंस दिए रहेंगे, जिसमें से इंग्लिश में दोस्तों 40 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 40 आएंगे, इसमें भी 40 आएंगे, इसमें भी 40 आएंगे और इसमें भी 40 आएंगे। मिनिमम मार्क्स भी 40, मैक्सिमम मार्क्स भी 40 रहेंगे दोस्तों। ड्यूरेशन यहाँ पर 30 मिनट्स रहेगी इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए 30 मिनट्स, ठीक है, रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स, कंप्यूटर के लिए 20 मिनट रहेंगे और जनरल अवेयरनेस या फिर बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूँ तो 25 मिनट यहाँ पर रहेंगे। टोटल आपको दोस्तों कितने मिलेंगे, तो आपको 135 मिनट यहाँ पर मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 रहेंगे और क्वेश्चन भी आपके 200 ही रहेंगे। बात करते हैं सिलेबस की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन जैसी कुछ चीजें रहेगी। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो बहुत फोकस करना पड़ेगा किस पर, करंट अफेयर्स पर, जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ जुड़ जाइए विजन इंस्टीट्यूट के साथ, है ना। तो करंट वर्ल्ड न्यूज रहेगी, करंट इंडिया न्यूज रहेगी, ज्योग्राफी के कंसेप्ट रहेंगे, हिस्ट्री के थोड़े से कंसेप्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्वांटिटेटिव की बात करूँ तो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, HCF, LCM और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंप्यूटर लैंग्वेज की बात की जाए तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, डिवाइसेस, बेसिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर रहेगा। नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी एंड ऑड मैन आउट यहाँ पर रीजनिंग के लिए देखने को मिलेगा दोस्तों सिलेबस में। बात कर लो दोस्तों और भी कुछ जैसे प्रॉब्लम और ट्रेंड्स आती है, मतलब बेसिकली जो सिलेबस की बात की गई तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको आप बिल्कुल फोकस में रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर बात की गई है रीजनिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग भी रहेगा, डायरेक्शंस रहेंगे, रो सेटिंग अरेंजमेंट्स रहेगी, सिंबल्स रहेंगे, स्टेटमेंट रीडिंग रहेगी। और बात करूँ मैथ्स की तो एवरेज, एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, पाइप्स वगैरह, पाइप्स एंड सिस्टम वगैरह सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी के कौन कौन है, तो एक कैंडिडेट का सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, टिबेटन रेफ्यूजी who came over India before 1st of January 1962 with the intention of permanently settling in India. A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East Africa, countries of Kenya, Uganda, तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, जायरे, इथियोपिया। बेसिकली मुझे जहाँ तक पता है तो आप सभी सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो आप लोगों को दिक्कत आएगी नहीं। एलिजिबिलिटी में आपका सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब यहाँ का नागरिकता होना आपके पास जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज लिमिट की। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, द कैंडिडेट मस्ट हैव अ रेंज ऑफ 20 to 28 ईयर्स ऑफ एज, राइट। तो यहाँ पर SC ST OBC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, PWD के लिए दोस्तों 10 ईयर्स इन केस ऑफ जनरल कैंडिडेट्स and 13 year in case of OBC, 15 years in case of SC ST, राइट। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर दोस्तों आर्म फोर्सेस और के द्वारा प्रोवाइड किया गया और 5 साल उसके ऊपर। यहाँ पर डाइवोर्स वुमेन के लिए और जो कि सेपरेट हो चुकी है या फिर विडोज है 10 साल की यहाँ पर रहेगी। कैंडिडेट होल्डिंग एक्सपीरियंस इन आर्मी मैक्सिमम 3 years, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर 5 years, राइट। तो अपनी अपनी कैटेगरी यहाँ पर चुन लीजिएगा, देख लीजिएगा आपको कितना रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो डेफिनेटली एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसके पास विद एग्रीगेट ऑफ 50% एंड अबव इन एनी डिसिप्लिन। वो एक
दोस्तों सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से उसको बैचलर डिग्री लेनी पड़ेगी टू एलिजिबल फॉर द आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम। ही और शी मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एज वेल एज प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। मान लीजिए कि अगर मैंने डब्ल्यूबीसी दिया वेस्ट बंगाल से, तो मुझे बंगाली आनी जरूरी है, राजस्थान से दूँ तो हिंदी आनी जरूरी है, ठीक है, पंजाब से दूँ तो पंजाबी आनी जरूरी है। तो बेसिकली जो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज, वो आपको आनी जरूरी है। एडमिट कार्ड और कॉल लेटर की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर के साथ, डेट ऑफ बर्थ आप या पासवर्ड जो भी आप डालते हैं उसके साथ। एडमिट कार्ड कॉल लेटर विल बी इशूड टू द कैंडिडेट्स इन 3 फेजेस, दैट इज योर प्री एग्जाम में आपको वो मिलेगा, मेंस में मिलेगा, और एलपीटी का जो टेस्ट होगा उसमें मिलेगा। मतलब 3 यहाँ पर आप लोगों को एडमिट कार्ड मिलते रहेंगे अगर आप लोग पास होते रहेंगे तो, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा वीडियो कि किस तरीके से आप इस फॉर्म के लिए दोस्तों एलिजिबल है, एग्जाम के लिए एलिजिबल है, क्या क्या सिलेबस आता है, क्या एज रिलैक्सेशन है, सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। फर्दर कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज avision.co.in, जहाँ पर आपको सारी लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज के बारे में पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा जहाँ पर आप कॉल कर भी अपनी सॉरी को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाली और फ्रूटफुल वीडियोज के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।